हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट अभी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया कि टीचिंग क्या होती है। ठीक है, आपके फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको टीचिंग से रिलेटेड उसके टाइप्स भी बताए हैं और काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, फिर इस थर्ड पार्ट पे आइएगा जिसमें हम टीचिंग मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हम टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे कि टीचिंग हमारी कितनी मेथड्स की होती है। तो इसमें आपके लेक्चर मेथड्स होते हैं और कई तरह के मेथड्स होते हैं। तो हो सकता है आपका ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का हो, क्योंकि टीचिंग बहुत से मेथड्स की होती है और हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। एज अ प्रोफेसर हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मेथड्स होते हैं और हमें सारे डिस्कस करने हैं, क्योंकि मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग के मेथड से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें, द टीचर हैज़ अ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो एक टीचर के पास बहुत से मेथड्स होते हैं टीचिंग के। लेकिन अगर हम एनटीए नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो एनटीए नेट के सिलेबस ने हमें दो मेथड्स दिए हैं हायर लर्निंग के। ठीक है, एक होता है आपका टीचर सेंटर्ड लर्निंग और एक होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, तो जो टीचर सेंटर्ड होता है उसमें मेन जो रोल होता है एक्टिव, वो आपका टीचर का होता है। ठीक है, तो जितने भी टीचर सेंटर्ड मेथड्स होंगे उसमें ज़्यादा रोल टीचर का होगा और स्टूडेंट का रोल कम होगा, पैसिव रोल होगा। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होगा उसमें ज़्यादा रोल जो है वो लर्नर का यानी कि स्टूडेंट का होता है एक्टिव रोल, और पैसिव रोल होता है टीचर का। ठीक है, तो इसके नाम से ही क्लियर है। तो चलिए, एक मेथड होता है आपका मिक्स्ड टीचिंग। तो मिक्स्ड टीचिंग ये इसमें आपके टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड दोनों का मिक्सअप होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड इसके नाम से ही क्लियर है कि लेक्चर की बात हो रही है। ठीक है, क्लास में सारे बच्चे बैठे रहेंगे और एक जो टीचर होगा, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि जो मेन टीचर है वो लेक्चर दे रहा है। ठीक है, और बच्चे उसको एक्टिव होकर के सुन रहे हैं। बच्चे उसमें कोई फीडबैक नहीं दे सकते, ना ही कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे बस केवल पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा के जा रहा है। यही होता है आपका लेक्चर मेथड। इसमें बच्चे क्वेश्चंस पूछते नहीं है टीचर से, बस टीचर जो समझा देता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। इन दिस मेथड अ टीचर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन फैक्ट्स। तो टीचर क्या करता है, फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल्स और रिलेशनशिप टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड। तो लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए जो है टीचर जो है फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करता है और रिलेशनशिप बताता है, जिसे लर्नर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। हियर द टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो इसलिए इसमें टीचर का जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो लर्नर लेक्चर मेथड होता है उसमें टीचर का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। द स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू बी पैसिव लिसनर्स। तो स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है और एक टीचर का एक्टिव रोल होता है लेक्चर मेथड में। यूजुअली द स्टूडेंट्स डू नॉट कन्वर्स विद द टीचर ड्यूरिंग लेक्चर बाय द टीचर। तो जब भी टीचर लेक्चर देता रहता है तो बच्चे उसमें कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। ठीक है, यूजुअली यही होता है कि बच्चे कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, जो टीचर लेक्चर दे रहा है बस उसको शांति से वो सुनते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। इसीलिए हम इसको वन वे कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, यानी कि स्टूडेंट रिप्लाई नहीं दे रहा है, बस टीचर बोलता चला जा रहा है। ठीक है, द टीचर टॉक्स मोर और लेस कॉन्टीन्यूसली टू द क्लास। तो टीचर को जितना भी बोलना होता है, कम या ज़्यादा, वो कॉन्टीन्यूसली बोलता रहता है क्लास में, एक तरह से लेक्चर देता रहता है। द क्लास लिसन्स, writes and notes facts and the ideas for remembering and to think them over later। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सुनते हैं जो टीचर लेक्चर दे रहा है और लिखते भी हैं और अपनी नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, और उसी से वो बाद में जो है उसको बारे में थिंक कर पाते हैं या फिर याद कर पाते। ठीक है, तो यही होता है आपका लेक्चर मेथड में। चलिए इसके कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं हम।
तो बेसिक फीचर्स की बात करें तो इट इज़ फॉर्मल एंड नैरेटिव इन नेचर। तो इसको हम फॉर्मल बोलेंगे। फॉर्मल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि लेक्चर मेथड में एक सिस्टम के थ्रू सिर्फ टीचर आ रहा है क्लास में और लेक्चर दे रहा है, बच्चे उसमें कोई इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और ये नैरेटिव इन नेचर का होता है कि मीन्स बस नरेशन दे दिया टीचर ने और हम उसमें कुछ पूछ नहीं सकते, तो इसीलिए इसको हम नैरेटिव इन नेचर बोलते हैं। इट प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स। तो इसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं और फैक्ट्स होते हैं। इट एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसका एडवांटेजेस क्या क्या होता है। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड अ सिंगल टीचर कैन टीच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल बाई यूजिंग अदर मेथड्स। तो लेक्चर मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता पड़ता है। एक सिंगल टीचर बहुत से स्टूडेंट को एक साथ क्लास में पढ़ा सकता है, ठीक है। इट सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ टीचर। और ये टीचर का टास्क भी आसान कर देता है। सीधी सी बात है, टीचर को बस पढ़ाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जो टीचर है उसका टास्क आसान हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ाना है, लेक्चर दे करके चले आना है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस आर यूजुअली अवॉइडेड। तो लेक्चर के टाइम पे कोई भी टीचर को इंटरप्ट नहीं करता या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, यूजुअली ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, ठीक है। चलिए अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। इट डज़ नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लेक्चर्स टू सॉल्व टू लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करता है लर्नर्स को यानी कि स्टूडेंट्स को कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है, क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कि लेक्चर के टाइम पे वो टीचर से कुछ डिस्कस कर सकें या फिर कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकें। द इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ या इंटेलिजेंस के ऊपर ध्यान नहीं देता टीचर बस खाली आता है, लेक्चर देता है और चला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। आई होप आपको लेक्चर मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टीम टीचिंग मेथड की। तो जैसा कि आपको फिगर में ही दिख रहा होगा कि हम टीम टीचिंग में क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है कि एक टीम होती है टीचर्स की, ठीक है, वो आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है, टीम टीचिंग कहलाती है। द टीम टीचिंग इज़ एन इनोवेटिव अप्रोच। ये एक इनोवेटिव अप्रोच है इन टीचिंग लार्ज ग्रुप्स इन विच 2 और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेलुएटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए 1 या फिर 2 ही जो है टीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो एक प्लान करते हैं और फिर उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसका इवेलुएशन करते हैं, यानी प्लानिंग के थ्रू वो जो है टीचिंग करते हैं। तो वही क्या कहलाती है, आपकी टीम टीचिंग कहलाती है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सीधी सी बात है, जब 2-3 लोग बैठ के डिस्कस करेंगे और एक प्लान बनाएंगे तो एक इम्प्रूवमेंट होगा ही टीचिंग में, ठीक है। शेयरिंग बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स। तो बेस्ट फैकल्टी को शेयर किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। और एक ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है, अच्छे से यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तरह की टीचिंग्स टेक्निक्स का और डिवाइसेस का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। रिक्वायर्स मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो प्लानिंग के लिए और शेड्यूल बनाने के लिए भी टाइम लगता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉट यूज़फुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स। तो सारे सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए ये मेथड यूज़फुल नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन की, ठीक है, इसमें एन भी लगा लीजिएगा प्रेजेंटेशन में। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा है कि एक वीडियो प्रेजेंटेशन दी जा रही है, ठीक है। टीचर जो है प्रेजेंट कर रहा है, वीडियो के फॉर्मेट में वीडियो चल रहा है और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका वीडियो या फिर टेलीविज़न के थ्रू प्रेजेंट करना बच्चों के आगे। टेलीविज़न और वीडियो प्रेजेंटेशन इज़ एन इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन। तो जो पहले रेडियो या ऑडियो के थ्रू केवल आवाज़ के थ्रू जो है प्रेजेंट किया जाता था,
उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका ये टेलीविज़न और वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ड इनसाइड द क्लासरूम, तो ये पूरे होल वर्ड को क्लासरूम के अंदर शिफ्ट कर देता है, यानी कि ये पूरा वीडियो के फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें दिखाता है वर्ड की कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि होल वर्ड इनसाइड द क्लासरूम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड्स। तो मिक्स्ड ग्रुप में आपका थोड़ा टीचर सेंटर्ड और थोड़ा लर्नर सेंटर्ड होगा, ठीक है। इसमें पहला आपका जो ग्रुप मेथड है वो है आपका ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GD, ठीक है। जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा है कि ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ग्रुप में सब लोग बैठे हुए हैं एक टीम की तरह और डिस्कशन चल रहा है, यही क्या कहलाता है, ग्रुप डिस्कशन। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। दिस मे बी काउंटेड अंडर स्मॉल एज लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स, तो इसको हम स्मॉल और लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स में काउंट कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड बाय ग्रीक स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। ये आपका सबसे पुराना मेथड है जो कि ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होते थे वो यूज़ करते थे ग्रुप डिस्कशन मेथड को। अ ग्रुप डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ अ डेमोक्रेटिक मेथड, ये एक डेमोक्रेटिक मेथड होता है, यूज टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट स्टिमुलेट्स स्टूडेंट्स thinking process to analyze and integrate facts and help in developing their abilities in presentation of their ideas facts clearly and fluently, यानी कि ये बच्चों की स्टूडेंट्स की जो है थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करता है, और कोई चीज़ एनालाइज कैसे करना है, फैक्ट्स को इंटीग्रेट कैसे करना है, और उनकी एबिलिटीज़ को, कोई चीज़ प्रेजेंट करने के लिए जो उनकी एबिलिटीज़ या आइडियाज़ होते हैं उसको भी ये डेवलप करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं, हमारा सेमिनार। सेमिनार्स आपको क्लियर ही होगा, क्लासरूम सेमिनार कराया जाता है। सपोज दैट आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, उसमें से एक टॉपिक चूज करके आपको उस पर प्रेजेंटेशन देना होता है, यानी कि आपको कुछ देर उस टॉपिक के बारे में बताना होता है, ठीक है। वही आपका क्या कहलाता है, सेमिनार कहलाता है। चलिए हम, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि एक जो है स्टूडेंट वो सेमिनार प्रेजेंट कर रहा है सारे बच्चों के पास सामने, ठीक है। इसके लिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन का ही टाइप है, वेयर वन ट्रेनी और सेवरल प्रिपेयर अ पेपर ऑन अ गिवन टॉपिक इशू और प्रॉब्लम, तो जिसमें एक या कुछ लोग मिल करके एक मतलब टॉपिक पे, कोई गिवन टॉपिक पे इशू, उसकी प्रॉब्लम के बारे में और पेपर की मतलब उसकी पूरी नोट्स तैयार करते हैं, विच इज़ इन देन प्रेजेंटेड टू द होल ग्रुप ऑफ फॉर डिस्कशन एंड एनालिसिस, और फिर उसी टॉपिक को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसमें लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में, पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में, और उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स कैन बी प्रेजेंटेड बाय द ट्रेनीज अराउंड अ मेजर टॉपिक सो दैट दे फॉर्म अ लिंक्ड सीरीज ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो कई सीरीज़ के सेमिनार जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं, कई लोग अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर उसी पे जो है सब लोग मिलकर डिस्कशन और एनालिसिस करते हैं। द मेन स्टेजेस इन सेमिनार्स आर प्रिपरेशन ऑफ पेपर, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर एंड डिस्कशन ऑन इट। तो अगर हम मेन स्टेजेस की बात करें सेमिनार के, तो सबसे पहले पेपर प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है पेपर की, और फिर उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैनल डिस्कशन, ठीक है। पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि कोई एक टॉपिक उठा लिया जाता है और उसी पे सेवरल लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे सेमिनार में आपको टॉपिक दिया जाता है, लेकिन पैनल डिस्कशन में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, उसी पे सब लोग मिलके डिस्कशन करते हैं, 6 to 8 पीपल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। ए पैनल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल, दे कैरी ऑन अ गाइडेड एंड इन्फॉर्मल डिस्कशन बिफोर एन ऑडियंस। तो ऑडियंस से पहले जो है 6 to 8 पीपल मिल करके एक जो है डिस्कशन करते हैं इनफॉर्मल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ए पैनल डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। सपोज दैट एक पैनल तैयार किया गया है जो कि क्लाइमेट जो चेंज होता रहता है उसके ऊपर वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, पैनल डिस्कशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट मेथड है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें
तो ये इसके नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ क्रिएटिव ग्रुप वर्क इन विच द ग्रुप मेंबर्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज क्विकली ऑन अ गिवन टॉपिक और प्रॉब्लम फॉर सब्सिक्वेंट इवेलुएशन, ठीक है। तो ये एक क्रिएटिव वर्क होता है, जिसमें क्रिएटिव ग्रुप वर्क होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ करके एक साथ जो है कुछ आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं किसी एक टॉपिक पे और उनकी प्रॉब्लम को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। इट इनकरेजेस क्रिएटिविटी, ये जो है क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है, यानी कि आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, अपने ब्रेन को वर्क में लाने के लिए। दैट हेल्प्स ट्रेनर्स टू प्रोड्यूस थिंक एंड एक्सप्लोर आइडियाज़। तो ये जो है ट्रेनर को हेल्प करता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करे, अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करे, उसके बारे में सोचे और आइडियाज़ को एक्सप्लोर करे जितना से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो यही मेथड आपका क्या कहलाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मेथड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, कभी कभी पूछा भी जाता है यूजीसी नेट में कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स जुड़ करके क्रिएटिव वर्क करते हैं, ठीक है, आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज़ को। तो यही मेथड आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। इसके तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ बच्चे मिल करके प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे और प्रोजेक्ट को बनाएंगे। चलिए देखते हैं, इसकी डिफिनीशन भी हम देख लेते हैं। इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर इन्वायरमेंट थ्रू देयर सेंसेस एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग बाय देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस जो उनको अनुभव है उसके थ्रू इन्वायरमेंट को सेंस करें और अपने आप से अपनी जो उनकी लर्निंग है, जो पढ़ाई है, उसके बेस पे वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है। सॉरी। वेरी लिटिल इज टॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से इनको बहुत थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। एंड द एम्फेसिस इज ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग रेदर देन रूट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। तो टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है कि जब वो प्रोजेक्ट दे तो बच्चे जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे प्रोजेक्ट करें, ना कि वो रट करके यानी कि याद करके कहीं से लिख दे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों को सोचना होता है और अपने इंटरेस्ट के बेस पे जो है उन्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। स्टूडेंट डेवलप्स द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम्स, और इससे स्टूडेंट के बीच में एक वर्क में काम करने की हैबिट भी जो है डेवलप होती है, एक टीम में मतलब काम करने की। क्योंकि वो सीधी सी बात है, 2-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाता है और उनको एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है, तो इससे आपस में उन दोनों का मतलब एक रिलेशन बन जाता है। तो एक टीम में कैसे काम करते हैं ये भी एक हैबिट उनके अंदर डेवलप होती है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा रोल प्लेइंग। अब रोल प्लेइंग तो इसके फिगर से ही क्लियर है, ठीक है। जैसा कि फिगर में आपको दिख ही रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, कि यहाँ पे जो है ये जो है उसका प्रेजेंटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं कि कुछ प्रेजेंट करना है इनको। जैसे ये नर्स का रोल प्ले कर रही हैं, ये आपका जज का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि आपको एक रोल प्ले करना होगा, मतलब कि एक एक्चुअल सिचुएशन को आप इमेजिन करेंगे और उसी के बेस पे आपको वर्क करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं डिफिनीशन के बारे में। रोल प्लेइंग has been used effectively by many teachers to help solve classroom interpersonal problems and to teach human relation skills in the classroom। तो इसका यूज़ करते हैं टीचर्स किस लिए, एक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लासरूम की, और एक ह्यूमन रिलेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए बच्चों के बीच में, यानी एक दूसरे को किसी का भी रोल प्ले करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, सिमुलेशन मीन्स क्रिएटिंग conditions that are quite similar to actual conditions and then training is provided under those conditions। यानी कि एक एक्चुअल कंडीशन को इमेजिन करके वही सेम कंडीशन क्रिएट की जाती है और उसके बारे में आपको ट्रेन किया जाता है, यही क्या कहलाता है, सिमुलेशन का मेथड कहलाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स टेक्स प्लेस इन कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशंस। तो जैसे जो पायलट वगैरह को ट्रेन किया जाता है उनको एक एक्चुअल कंडीशन
फ़्लाइट की जो होती है उसी के बेस पे एक कंडीशन दी जाती है, जस्ट सेम उसी तरह की, और उनको उसी में जो है ट्रेन किया जाता है। इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो जो सिमुलेशन मेथड होता है ये बेसिकली ट्रेन करने के लिए या ट्रेनिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यूटोरियल्स। इसके नाम से ही क्लियर है कि टीचर जो है ट्यूटोरियल्स देती है, पर्सनली जो है बच्चों को जो है टीच करती है, वही क्या कहलाता है, ट्यूटोरियल्स कहलाता है। ठीक है, बच्चे ट्यूटोरियल्स देख करके टीचर्स के पढ़ते हैं। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकता है। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। ट्यूटोरियल मेथड्स, एक मिनट, ट्यूटोरियल मेथड इज अ मेथड एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, तो एक छोटे ग्रुप्स को टीच करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। फॉर डेवलपिंग स्किल्स, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल गाइडेंस एंड शॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स, यानी कि स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, और एक इंडिविजुअल गाइडेंस देने के लिए जो है ट्यूटोरियल मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पर्सनली टीचर उस टाइम पे जो है बच्चों से जुड़ता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसके भी नाम से क्लियर है कि एक टॉपिक पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है टीचर और बाकी बच्चे जो है उसको बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहलाता है। ये आपका लास्ट मेथड है आई थिंक इस वीडियो का। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो ये मेथड आपका लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एंड लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि आपको कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट तक पढ़ाया जाएगा। यानी कि कॉन्क्रीट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि यानी आपको कोई पिक्चर दिखाई जाएगी, एक इमेज के फॉर्मेट में कोई चीज़ दिखाई जाएगी और फिर उसी से रिलेट करके आपको आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो वही हो गया कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। द टर्म डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि दिखाना, यानी कि शो करना। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन विद अ लाइव डिस्प्ले। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि एक वर्बल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है, बोल के बताया जाता है, और एक लाइव डिस्प्ले भी किया जाता है, यानी कि स्क्रीन पे आपको दिखाया भी जाता है। तो आई होप आपको सारे मेथड्स टीचिंग के क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीचिंग मेथड से ज़्यादा क्वेश्चंस यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को समझिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोस देखने के लिए।